इधर आसिफ दोबारा जिंदा हो गया, उसकी बॉडी में वायरस पूरी तरीके से फैल गया था, वो पहले से ज़्यादा ताकतवर शक्तिशाली हो गया था, वायरस बहुत ही खतरनाक था। अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो सभी लोग अपने घरों से अच्छे से खा पी के नाश्ता करके निकल रहे हैं अपने अपने काम धंधे के लिए। इधर नूर नेहा माया भी अपनी कॉलेज पहुंच गई है। नोमान ने बोला चल यार यासीन जल्दी कर, वहाँ चल के देखते हैं आसिफ का क्या हाल है। यासीन ने बोला हाँ बस चलते हैं। जो देखा इन्होंने सामने से फारिया आ रही। नोमान ने बोला यार ये यहाँ कैसे। उसने बोला फारिया क्या तुम्हें समझ में नहीं आती एक बात, मैं तुम्हें मना करा था ना कहीं भी अकेले आने जाने से, फिर भी तुम आ गई। वो इतनी कस के चिल्लाया कि फारिया तो रोने लगी, वो पलट गई जाने के लिए। नोमान ने पकड़ा उसे, अरे फारिया मेरा तुम्हारे लुटाने का कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसने मैं चिल्ला के बोल दिया। अब उसे याद नहीं था भैया इस राशि चिल्लाने से ये रो देगी। अब उसे पकड़ा हुआ था। फारिया कह रही छोड़ो मुझे, मैं जा रही हूँ, अब नहीं आऊँगी। अब भैया नोमान ने तो उसे कस के पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहा उसे। फारिया कह रही छोड़ो नोमान, मैं जा रही हूँ, मैं तो ये बता नहीं थी कि मेरे पप्पा का पता मिल गया है और तुम मुझ पर चिल्लाने लगे। नोमान वाला सॉरी सॉरी, इधर मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए मैं तुम्हें चिल्लाया। अब वो फारिया कह रही छोड़ो मैं जा रही हूँ। अब नोमान छोड़ ही नहीं रहा। फारिया कह रही छोड़ो नोमान, उसने दिया तमाचा खींच के नोमान के। इधर नोमान देख रहा था उसे। इसने बोला यासीन जा कार निकाल, पहले अपन फारिया को हॉस्टल ड्रॉप करेंगे फिर फैक्ट्री चलेंगे। यासीन बोला हाँ भाई जा रहा हूँ। अब इधर जो है वो कह रहा था फारिया सॉरी मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें डर चिल्लाने का, पर तुम आ गई, मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए मुझे तुमको मना करा था अकेले आने जाने से। मैंने बोला मेरी तरफ से भी सॉरी। नोमान ने बोला क्यों, तुम्हें तमाचे मारने के लिए। नोमान ने बोला वो तमाचा था पर मुझे तो फील नहीं हुआ। अभी दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। यासीन भी लेके आ गया कार। जो देखा इन्होंने सामने से नूर और नेहा भागती हुई आ रही हैं, बहुत बुरी हालत हो रही है उनकी। यासीन उतरा कार में से जल्दी से, उसने बोला क्या हो गया तुम्हें, इस तरीके से क्यों आ रही हो, माया का है, माया कहाँ है। नूर ने नेहा को देखा। नेहा ने बोला भाई माया आपकी हनी भाई के साथ बाइक पे आ रही है। उसने बोला उसके साथ क्यों आ रही है बाइक पे। उसने बोला वो हमारे पीछे ही आ रहे थे वो भैया। नुमान कहा पर तुम दोनों की ऐसी हालत क्यों हो रही, वो कुछ बता ही नहीं पा रही थी कि हुआ क्या। नूर ने नेहा को देखा, भाई बहुत बुरी हालत हो रही है, वहाँ पे लोग दूसरे को के ऊपर अटैक कर रहे हैं और बहुत बुरी हालत हो रही है उन लोगों की। लग ही नहीं रहा है वो इंसान है, लगता है वो जानवर बन गए हैं। अब इनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है दोनों क्या कह रही हैं। जो देखा इतने में सामने से बहुत सारे जोम्बीज आ रहे हैं। अजीब से अलग ही दिख रहा है कि वो इंसान ही कुछ और बन चुके हैं। यासीन ने नोमान को देखा। नोमान ने बोला यार ये क्या बवाल है। यासीन देख रहा था यार मेरी बहन का रह गई, ये हनी कहाँ है, इतनी देर क्यों लग रही है इसको। नेहा ने बोला भाई वो हनी भाई हमारे ऑटो वाले के साथ रेस कर रहे थे और हमारी ऑटो आगे आ गई, वो पीछे रह गए। यासीन ने नोमान को देखा, ये गवार ऑटो से हार गया रेस में। अब भैया जो देखा यासीन को घबराहट हो रही थी, सामने तो बहुत बुरे लोग आ रहे थे अजीब शक्लों के। यासीन ने बोला मैं जा रहा हूँ माया को लेने के लिए। नुमान ने बोला रुक अपन साथ में चलते हैं। अब जो देखा सामने से माया आ रही हनी के साथ बाइक पे। हनी उसको प्रोटेक्ट करता हुआ ला रहा है, जोम्बी से बचता बचाता हुआ बाइक को ड्रिफ्ट मारता इधर उधर टर्न करते हुए वो जैसे तैसे करके माया को बचा के लेके आ गया। इधर माया फटाफट हनी का हाथ पकड़ के अपने घर की तरफ भागी कि